Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे FSC पार्ट सेकंड का सेशन दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल. स्टूडेंट ये सेशन FSC सेकंड ईयर फ्रेश स्टूडेंट, ईटा MDCAT स्टूडेंट और जनरल केमिस्ट्री लर्नर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. डियर स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और फिर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक देना है. डियर स्टूडेंट, अगर आप न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पे, तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें. इस चैनल पे FSC केमिस्ट्री, BS केमिस्ट्री बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ मौजूद भी है. तो आप प्लेलिस्ट में जाएं चैनल की, वहां पे डिफरेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं. आपने अगर नहीं देखी हुई तो आप वहां से देख सकते हैं. मेरे चैनल के ऊपर बड़ा सिस्टमैटिक मटेरियल मौजूद है. आप जब आपके सामने वीडियो आती है, थंबनेल के ऊपर पीछे एक नंबर लगा होता है टॉपिक के पीछे, उसका मतलब लेक्चर नंबर होता है. तो स्टूडेंट, बात करूंगा रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल में से. पहला दैट इज रिएक्टिविटी ट्रेंड्स एंड रिएक्टिविटी विद वाटर. स्टूडेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्शन करती हैं एज कंपेयर्ड विद अल्कली मेटल. Alkaline earth metal react very slowly with water as compared with alkali metal. Reason वही है. This is because alkaline earth metal has smaller size, high ionization energy as compared to alkali metal. However, reactivity of alkaline earth metal increases. Reactivity of alkaline earth metal for water increases from beryllium to बेरियम. वाटर के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम. स्टूडेंट, एक और पॉइंट याद रखना, अल्कलाइन अर्थ मेटल शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स वाटर. क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि बेरिलियम वाटर के साथ किसी कंडीशन पर रिएक्शन नहीं करता. बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी कंडीशन. क्या मतलब एनी कंडीशन? वाटर, कोल्ड वाटर हो, हार्ड वाटर हो या स्टीम हो, तो ये रिएक्शन नहीं करता. मैग्नीशियम रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर. मैग्नीशियम वाटर के साथ बहुत ही स्लोली रिएक्शन करता है. जनरल वाटर के साथ इन मेटल का जो रिएक्शन है, स्टूडेंट मैं आपको समझा दूं. पहले मेरे पास कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मेरे पास कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसको जब मैं वाटर से मिलाऊंगा तो स्टूडेंट क्या होगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी होती है +2. ये मिलेंगे वाटर के हाइड्रॉक्सिल के साथ जिसकी वैलेंसी होती है -1. तो स्टूडेंट क्या फार्मूला होगा इसकी वैलेंसी? इसके नीचे साइन के बगैर M1, इसकी वैलेंसी इसके नीचे साइन के बगैर OH2. 7 हाइड्रोजन रहेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी. कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल जब वाटर से रिएक्शन करेगी, रिएक्शन इस तरह होगा. स्टूडेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के हाइड्रॉक्सिल से मिलेगी, हाइड्रॉक्सिल की वैलेंसी -1 होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी +2 होती है. MgOH2, 7 हाइड्रोजन गैस बनेगी. अब मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगी तो स्टूडेंट यही काम होगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, 7 हाइड्रोजन गैस बनेगी. इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, 1:4 का रिएक्शन है. 1:4 का रिएक्शन है. लेकिन स्टूडेंट याद रखना, मैग्नीशियम क्योंकि वाटर से बहुत स्लोली रिएक्शन करती है, स्टीम के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है. याद रखना, कोई भी मेटल जब स्टीम से मिलाएंगे हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा बल्कि वो ऑक्साइड बनाएगा. तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है. तो क्या रिएक्शन होगा इस केस में? इस केस में मैग्नीशियम वाटर के ऑक्सीजन से मिलेगा, इसकी वैलेंसी है +2, इसकी वैलेंसी है -2. Mg2O2 बनना चाहिए. Mg2O2 मैथी फार्मूला रखने का तरीका है, जब कैटायन और एनायन के नीचे सेम सबक्रिप्टोन को कैंसिल कर दिया जाता है तो बन जाएगा MgO, 7 बनेगा हाइड्रोजन गैस. तो मेरे पास बनाएगा ये मैग्नीशियम को जब वाटर गैस के साथ मिलाएंगे तो ये ऑक्सीजन ले लेगा, MgO प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी. अब स्टूडेंट याद रखना, ऑल द अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल
वाटर से रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। स्टूडेंट जब कैल्शियम में वाटर से मिलाऊंगा, खुद बोले आप, वाटर के हाइड्रोक्साइड से ये मिलेगी, क्या फार्मूला होगा? फार्मूला होगा CaOH होल ट्वाइस, साथ बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट कितने हाइड्रोजन है? 4। तो आपने बैलेंस करना, यहां पे लगाना है 2। स्टूडेंट सॉरी, यहां पे हमने 2 लगाना है, 4 नहीं है। ये बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 लगाना है। अब देखें किस तरह बैलेंस हो गया है कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, यहां पे 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और कैल्शियम है साथ, 2 वाटर लगेगा। 1:2 का रिएक्शन है, मैंने 4 बोला, आपने उसको ठीक करना है, 2 लगाना है। अब यहां पे स्टूडेंट देखें, स्ट्रांशियम को जब वाटर से मिलाएंगे एग्जैक्टली सेम तरीका होगा। तो मेरे पास स्ट्रांशियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्सिल की वैलेंसी -1, तो SR1OH होल 2। फार्मूला लिखने का तरीका होता है कैटायन की वैलेंसी एनायन के नीचे, एनायन की वैलेंसी कैटायन के नीचे, 7 हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट बैलेंस करेंगे, यहां पे हम लगा देंगे 2, बैलेंस होगी। यहां पे आए स्टूडेंट, एग्जैक्टली सेम तरीका होगा, क्या होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस व्हाट? हाइड्रोजन गैस। अब स्टूडेंट याद रखना, वाटर के साथ जब अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगी, तो हाइड्रोक्साइड जो बनते हैं, ये आगे हमारा टॉपिक भी आएगा, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये स्टूडेंट मेरा पहला रिएक्शन था, दैट इज ट्रेंड इन रिएक्टिविटी विद वाटर। अब बात करूंगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव लेस अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीजन की तरफ अल्कली मेटल के मुकाबले में कम अफिनिटी होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड मोस्टली। अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मोस्टली नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। अफिनिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। नीचे की तरफ जब हम आते जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ अल्कलाइन अर्थ मेटल की अफिनिटी बढ़ेगी, यानी बेरिलियम ऑक्सीजन से स्लोली रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम फास्ट करेगा, कैल्शियम और फास्ट करेगा, स्ट्रांशियम और फास्ट करेगा, बेरियम और फास्ट करेगा। स्टूडेंट याद रखना, हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, ये कभी भी पर ऑक्साइड नहीं बना सकते। जबकि हमारे पास स्ट्रांशियम और बेरियम नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाते हैं, जब इनको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हीट किया जाए तो ये पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। स्टूडेंट याद रखना, बेरिलियम इज रिलक्टेंट टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन अनलेस बेरिलियम इज इन डस्ट और पाउडर फॉर्म। जब बेरिलियम डस्ट या पाउडर फॉर्म में न हो तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करने में रिलक्टेंट होता है। जब बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, बेरिलियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है सरफेस ऑफ बेरिलियम के ऊपर, जो फर्दर बेरिलियम को ऑक्सीजन के साथ इन कांटेक्ट से बचाती है। इसलिए रिएक्शन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, और इसलिए बेरिलियम स्लोली रिएक्शन करता है विद ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट याद रखना, जब कभी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो, नॉर्मल ऑक्साइड जब भी बनेगा तो इसका एक ही पैटर्न है कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये ऑक्सीजन है। स्टूडेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है नॉर्मल ऑक्साइड में। इसको इसके नीचे लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, एक M2O2 2 से कैंसिल, तो क्या फार्मूला बनेगा नॉर्मल ऑक्साइड का? MO। ये M बेरिलियम भी हो सकता है, ये M मैग्नीशियम भी हो सकता है, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम सारे हो सकते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड का रिएक्शन ये होगा, जब भी अल्कलाइन अर्थ मेटल को ऑक्सीजन से बनाएंगे MO जनरल फार्मूला होगा। जबकि पर ऑक्साइड में क्या होगा? मैग्नीशियम को मिलाएंगे ऑक्सीजन के साथ स्टूडेंट, इसकी वैलेंसी होगी +2, इसकी वैलेंसी होगी -1। तो आप लिखें M1O2, M1O2 यानी MO2 जो मेरे पास पर ऑक्साइड होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्सीजन के साथ, उसका जनरल फार्मूला होगा MO2। स्टूडेंट अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो यहां पे लगाएंगे 2, तो यहां पे भी लगाएंगे 2। ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट देखें, जब मैं बेरिलियम को ऑक्सीजन से मिलाऊंगा नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा BeO, बैलेंस कर लो, बैलेंस है जी।
ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो आप रिएक्शन आप खुद लिख सकते हैं, आपको रिएक्शन लिखने में इशू नहीं होना चाहिए। मैग्नीशियम जब मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, स्टूडेंट्स की वैलेंसी +2 है -2 है, MgO बैलेंस करें, यहाँ पे 2 लगाएं, यहाँ पे 2 लगाएं। कैल्शियम का एग्जैक्टली सेम कैस होगा, तो मेरे पास क्या होगा 2CaO। अब स्ट्रांशियम और बेरियम पर ऑक्साइड बनाते हैं, तो स्ट्रांशियम को जब मैं मिलाऊंगा ऑक्सीजन के साथ, स्ट्रांशियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की -1, SR1O2 यानी SRO2 पहले से बैलेंस है जी। बेरियम की जब बात करूंगा एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगा, लेकिन स्टूडेंट स्ट्रांशियम और बेरियम नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकते हैं, BaO2। तो मेरे ख्याल में आपको कोई ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक आ जानी चाहिए। अब स्टूडेंट्स के बारे में एक और बात बताता चलूं, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वीक बेसिक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड स्ट्रांग बेसिक होता है, जबकि स्ट्रांशियम और बेरियम पर ऑक्साइड वेरी स्ट्रांग बेसिक होते हैं। याद रखना, आमतौर पे भी नॉर्मल ऑक्साइड कम बेसिक, पर ऑक्साइड मोर बेसिक और सुपर ऑक्साइड और मोर बेसिक हुआ करता है। स्टूडेंट याद रखना, इन ऑक्साइड का आयनिक नेचर, सोलबिलिटी इन वाटर और बेसिक नेचर बेरिलियम टू बेरियम इंक्रीज होती है। यानी कभी आपका अगर एमसीक्यूज हो जाए कि इनमें कौन वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है, एक ऑप्शन है स्ट्रांशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, तो आपका ऑप्शन स्ट्रांशियम ऑक्साइड होगा। किसकी आयनिक कैरेक्टर कम है, ऊपर से नीचे की तरफ आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, किसका आयनिक कैरेक्टर कम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रांशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका ऑप्शन होना चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट बेसिक नेचर भी आपको समझा दी, तो ये था रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विद वाटर विद ऑक्सीजन। तो अब बात करता हूं स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विद नाइट्रोजन। स्टूडेंट बात करते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइट। याद रखना स्टूडेंट, अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम नाइट्राइड बना सकता है, बाकी कोई और अल्कली मेटल नाइट्रोजन से रिएक्शन करके नाइट्राइड नहीं बना सकता। जनरली अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्राइड बनाते हैं आफ्टर जनरल फार्मूला M3N2। देखें स्टूडेंट, मेरे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी होती है +2, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है -3, तो क्या फार्मूला लगेगा, इसको इसके नीचे लिखेंगे M3N2। M यहां पे कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जब नाइट्रोजन से मिलेगा तो नाइट्राइड बनाएगा, क्या स्टूडेंट, M3N2। अब स्टूडेंट याद रखना, जब भी हम किसी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल को नाइट्रोजन से मिलाएंगे सेम रिएक्शन होगा। अब आपने खुद स्टूडेंट इसका बोलना है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी +2 होती है, इसकी वैलेंसी -3 होती है, इसको इसके नीचे साइन के बगैर लिखेंगे M3N2। तो स्टूडेंट हमने बैलेंस करना है जी, तो यहां पे लगा देना है 3, ऑटोमेटिक बैलेंस होगी। अब स्टूडेंट इसी को देखते हुए आपने खुद लिखना है, लिख सकते हैं, लिखें जी। अब M की जगह बेरिलियम आ गया है, तो चूंकि इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी -3 है, तो आप लिख सकते हैं Be3N2। बैलेंस करेंगे तो यहां पे लगा देंगे 3, इक्वेशन ऑटोमेटिक बैलेंस है। इस तरह इसको अगर हम लिखेंगे Mg3N2, तो यहां पे 3 लगा देंगे, ऑटोमेटिक बैलेंस है। सेम रिएक्शन होगा स्टूडेंट, यहां पे आप क्या करेंगे, Ca3N2, यहां पे 3 लगा देंगे, यहां पे भी 3 लगाएंगे तो Cr3N2, यहां पे भी 3 लगा देंगे, Ba3N2। जनरल रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया, उसी तरह का इसका रिएक्शन होगा। याद रखना, जब अल्कलाइन अर्थ मेटल को एयर से मिला के हीट करें, अब अल्कलाइन अर्थ मेटल को एयर से मिला के जब हीट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास बनेगा ऑक्साइड और नाइट्राइड, स्वाय एक अल्कलाइन अर्थ मेटल के। जब बेरिलियम को एयर से मिला के हीट करेंगे, तो बेरिलियम को जब हम एयर से मिला के हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा बेरिलियम ऑक्साइड, थर्ड बेरिलियम नाइट्राइड, लेकिन ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा फॉर ऑक्साइड फॉर्मेशन। याद रखना, फॉर ऑक्साइड फॉर्मेशन, ये आपका एमसीक्यूज होता है। हमारे पास क्या होगा, इससे बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल नाइट्राइड, फार्मूला में आता है, ये लिखेंगे हम। स्टूडेंट याद रखना, स्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, जबकि ऑक्साइड की फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, उसकी ईज इंक्रीज होती है।
इसकी डिक्रीज होती है। सबसे आसानी से जो नाइट्राइड बनाएगा वो बेरिलियम बनाएगा, और सबसे मुश्किल से जिसका नाइट्राइड बनेगा वो बेरियम का बनेगा। तो ये आपका एमसीक्यूज होता है। ऑक्सीजन की तरफ रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, वाटर की तरफ रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, नाइट्रोजन की तरफ रिएक्टिविटी कम होती है। ये आपका एमसीक्यूज है स्टूडेंट। याद रखना स्टूडेंट, जब भी अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी नाइट्राइड हो, जब इस नाइट्राइड को मिलाएंगे, इस नाइट्राइड को मिलाएंगे वाटर के साथ, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, अमोनिया और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनेगा, अमोनिया और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये रिएक्शन मैंने आपके लिए लिखा है यहां पे जी, दोबारा लिख देता हूं स्टूडेंट। देखें, कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाइट्राइड है M3N2, इसको मैं वाटर से मिलाऊंगा तो क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। स्टूडेंट देखना यहां पे, इसकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी वैलेंसी -1 होती है, इसकी वैलेंसी होती है -3, इसकी वैलेंसी होती है +2, प्लस माइनस आपस में मिलेंगे जी, ये और ये मिलेंगे, बन जाएगा इसकी वैलेंसी इसके नीचे 1, इसकी वैलेंसी इसके नीचे 3, तो NH3 प्लस M +2 है, इसकी -1 M1 OH2। अब स्टूडेंट हमने बैलेंस करना है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे लगा देनी है 2, अब ये यहाँ पे 3 है तो हमने यहाँ पे लगा देनी है 3। अब स्टूडेंट देखें, हाइड्रोजन हो गए 12, हाइड्रोजन कितने हैं 12, देखें 2 को मल्टीप्लाई 3 और 6 ये हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे 6, परफेक्टली बैलेंस होगी। ये भी आपका बाद दफ़ा एमसीक्यूज आता है स्टूडेंट। आपका एमसीक्यूज कैसे आता है, आपका स्टूडेंट एमसीक्यूज आता है कि X रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अमोनिया प्लस X हाइड्रोक्साइड। कहते हैं हमारे पास X हाइड्रोक्साइड बनता है, तो ये X क्या होगा, X हमारे पास क्या होगा, X हमारे पास स्टूडेंट नाइट्राइड है, कार्बाइड है, क्या है, तो आपने नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, हमें ऑप्शन दिया जाता है नाइट्राइट, नाइट्रेट और नाइट्राइड, नाइट्राइड ID जिसके साथ एंड होता है वो हमने ऑप्शन लगाना होता है। कहते हैं वेयर X इज नाइट्रेट, नाइट्राइट, बोथ एंड भी नन ऑफ दीज, तो इस केस में हम लगाएंगे नन ऑफ दीज। इस तरह का स्टूडेंट आपका एमसीक्यूज आता है जी। तो ये स्टूडेंट मेरा सेशन था अबाउट रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विद वाटर, विद ऑक्सीजन एंड विद नाइट्रोजन। तो याद रखना स्टूडेंट, नाइट्रोजन के साथ रिएक्टिविटी नीचे की तरफ कम होती है, ईज ऑफ फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन सेशन को अपने पास नोट भी करना है, क्योंकि ये हमारे पास बोर्ड के इम्तिहान के लिए भी आपको काम आएंगे और ये ETA MDCAT वगैरह टेस्ट के लिए भी आपको काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसकी प्रमोशन में अपना रोल प्ले करें, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। अब आपका फर्ज बनता है कि इस चैनल को जितने मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचा सकें, पहुंचाना है। इस मामले में आपने ज़िद नहीं करनी, क्योंकि आपके नसीब में जो कुछ है वो आपको लाजमी मिलेगा। शेयरिंग से आपका माइंड खुलेगा, अल्लाह ताला आप पे और नवाज़िशें करेगा। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।